सूबेदार सुखबीर सिंह राहड़ झासवा से। मेरा जन्म इसी कच्चे मकान हुआ था। ये सन 74 तक हम यहीं रहते थे। 74 के बाद में वहां गए हैं। बीजीएन हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय जाखड़ की राम राम। दोस्तों, विषय क्या है? विषय है हमारे सनातन धर्म को लेकर के, क्योंकि दिन प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के लोगों के अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन यहाँ जिला झज्जर के गांव जासवा में यहाँ एक बाबा बानीदास का बड़ा ही विशाल मंदिर है। रक्षाबंधन के दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है और साथ साथ में कुश्ती दंगल का भी आयोजन होता है। लेकिन कुछ लोगों की ये चर्चाएं थी कि भाई बाबा बानीदास का जन्म स्थान कहाँ का है। बस बने रहे आप हमारे साथ। आज आपको उनकी बायोग्राफी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि बाबा बानीदास का जन्म स्थान कहाँ का है, बाबा बानीदास किस परिवार से है, आज उस परिवार की कौन सी पीढ़ी चली हुई है। इसके अलावा मेन विषय पर चर्चा करेंगे कि बाबा बानीदास ने संत समाज को कैसे अपनाया, किस तरह से बाबा जो है ये बानीदास जो है वो बाबा बानीदास कैसे बने, उनका एक्चुअली नाम क्या था। ये सारी बातें यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। आइए आपको दिखाते हैं उनका पुराना पुश्तैनी मकान। जी हाँ, जिला झज्जर का गांव झासवा, उसमें हम पहुंच चुके हैं। ये जो गली आप देख रहे हैं सीधी मेन बस स्टैंड से आती है और इधर आने के बाद यहाँ पर इस गली में होता था बाबा का पुश्तैनी मकान। तो आज लगभग ग्रामीण भी यहाँ पर सारे इकट्ठे हैं, उन्हीं से बात भी करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है बाबा बानीदास का पुश्तैनी मकान। बस आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो ये है उनका पुश्तैनी मकान। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं। और ये जो टीन शेड है ये बाद में लगाया गया है। और यहाँ पर ही एक मिनट आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। ये है बाबा बानीदास का पुश्तैनी मकान, जहाँ पर ये मंडी बनाई गई है। और कुछ मूर्तियाँ यहाँ हैं, इनके बारे में यहाँ ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे ग्रामीण भी आज यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। जी हाँ, तो आप जो पीछे ये मंडी जो देख रहे हैं ये उन्हीं की याद में यहाँ बनाई गई है और इसमें कुछ मूर्तियां भी रखी गई है। ये था उसका पुश्तैनी मकान। अब जिला झज्जर के गांव झासवा, बाबा बानीदास का जो पैतृक गांव है वो जिला झज्जर में गांव झासवा में ही है। और ये बात भी आप सभी के लिए सूचनार्थ है कि जो जन्मभूमि थी उसी को अपनी कर्म भूमि बनाई और वहां ही अपना शरीर पूरा करके और आज वो सिद्ध पुरुष संत कहला रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में इतने बड़े विशाल भंडारे का और कुश्तियों का जो आयोजन होता है। तो सारी बात अब आपके बीच हम लेकर के आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, एक तो आप अपना नाम बताइए। रणबीर सिंह, गांव जासवा से हूँ मैं, राड़ गोत्र से हूँ। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बानीदास हैं वो करीब करीब कितने साल पहले की ये है कि भाई उसका परिवार कैसा था, वो मतलब परिवार में छोटे थे या बड़े थे, इसके बारे में एक बार आप डिटेल से बताओ। देखो जी, उनके पिताजी का नाम मुझे क्या नहीं पता है। उनके पिताजी का नाम था उदयराम जी। उदयराम के 3 पुत्र हुए थे, नंदराम, ठंडी, तीर्थी। तो बाबा बानीदास जो है ये बड़े ही पुत्र सुनने में आया अभी तक तो हमारे नॉलेज में।
और इसके बाद फिर हमारी आगे प्रणाली चलती रही, उनको तो मैं देखकर बता सकता हूँ आपको, इतनी सारी याद नहीं है। मतलब करीब करीब कितने साल पहले की बात है ये? करीब मतलब 350 वर्ष तो हुई होंगी। 350 साल पहले। इतने तो हुआ करीब जी। तो जो भानीदास थे वो शुरू से ही मतलब संतों में चले गए थे या वो पारिवारिक रहे, इसके बारे में थोड़ी सी प्रकाश करें। देखो जी, ऐसा था, हमारे जो ये बाबा भानीदास जी थे ये पारिवारिक थे और ये गृहस्थ जीवन था इनका जी। और ये हम तो ऐसे सुनने में आते मतलब पशुओं के पाल ही रहते थे। हमारे का बड़ा जोड़ बोलते हैं जी। उसमें ये पशु चरा रहे थे, अपने गाय चराते, मतलब गाय ज्यादा होती थी उस टाइम में। तो उस समय इन्होंने संत के दर्शन हुए, तो संत के दर्शन हुए थे, बोले बच्चा आ जा। तो वो हिंसके बड़े में रहता था संत, वो उनके पास में चला गया। तो उनके लिए वो खाना दाना लिया शाम का। तो रोज बोला भाई ठीक है बेटे, बोले महाराज मैं आपके लिए सेवा करूंगा आपकी, मैं और आपके चरणों में मैं रहूंगा, मैं आपके लिए खाना ले आऊंगा। बोले बेटे ठीक है, आप महीने में पाओगे। तो एक दिन ऐसे आजकल के दिन थे, चौमासा झड़ था, तो हमारी दादी जो थी वो रोटियां क्या कसमनी, बोले भाई देख एक घर से नहीं 3 घर से रोटी लेनी है। दादी ने ले मोडा के मालूम पाटे है तू मैं गादी ले जाने। तो गए तो नजमाने, वो तो सिद्ध पुरुष नजमाने पाट की, बोला भाई मोडा के मालूम पाटे है बच्चा राम राम। तो वहां से वो अदृश्य हो गए, जो उनके गुरु थे हाँ वो वहां से अदृश्य हो गए। हाँ ये सुनने वाला, देखो हमें देखा था नहीं। तो अदृश्य हो गए थे, पीछे पीछे हो लिए, पीछे पीछे हो लिए। तो उन भी वो तो यंत्रयामी थे, वो उनको देखते भी रहे लेकिन इन्हें पीछा ही नहीं छोड़ा। जहां भी मतलब वो पीछे पीछे, मतलब जैसे वो ज्यादा बड़े नहीं बताते उस टाइम में, 17-18 साल का ही होगा मुश्किल से, उनके पीछे पीछे ही रहे, पीछा नहीं छोड़ा। नहीं बोला ठीक है जा तेरे को वरदान देता हूँ, तुम जो भाषा बोलेगा तेरी भाषा सिद्ध होगी। तो क्या उसके कोई लेख के हिसाब से आप बता सकते हो कि बाबा भानीदास के गुरु महाराज कौन थे? हाँ सुनने मान को टिक्कम महाराज उनके जो गुरु थे, टिक्कम दास। आप सुन रहे हो दोस्तों, बाबा भानीदास जो थे वो पारिवारिक थे और पाली रहा करते, वहीं से उसको ज्ञान हुआ और उनके जो गुरु थे वो थे टिक्कम दास जी। कंटिन्यू। अच्छा जी, वहां से फिर चल करके अपने आम मर्राए काम में लग गए। तो मतलब हमने सुना है कि बाबा भानीदास ने छोटे बड़े बहुत से चमत्कार भी दिखाए हैं। क्या आपकी नॉलेज में कोई ऐसा चमत्कार जो आप बताना चाहते हो? हाँ जी जी बोलिए। देखो जी, वो मतलब गृहस्थी आदमी थे, वो हमारा एक राड़ा अकुआ है, अब तो वो मतलब बराबर कर दिया है। तो राड़ा अकुआ बोला है, तो उसमें सबसे पहले तो उसी पर विवाद हुआ था, भाई राड़ा अकुआ नहीं है ये, लेकिन वो अंग्रेजा कर रहा था उस टाइम, संपन्न हो गया, ठीक क्लियर हो गया वो। तो उस कुआ पर ये मतलब साजी थे, ये पानी जो क्यारी छोटी छोटी क्यारी हुआ करती उस समय, छोटी छोटी क्यारी में बैल ना तो मतलब पानी खींच आते लाचड़ साथ। तो उस समय मतलब लाचड़ साथ पानी खींच रहे थे, आगे पानी आगे थे ये। तो वो जो साजी थे ना, उनने मजाक के तौर पर बैल तेज हाँक दिए, तेज हाँक दिया, क्यारी टूटने लग गई, वो विचलित हो गए। उसी दौरान एक लुल्लोड़ गांव की राव साहब ने अपने बच्चे को लेकर, जो बीमार था जी, वो पूछ गई, बोले महाराज बच्चे ने देखिए। तो पहले बाडी होती थी, बोले बाडी तरह गिर दे इसने, तो उसने बाडी तरह गिर दिया। थोड़ी देर में जब होश हवास आया, वो क्यारी की मतलब ठीक ठिकाने पर लग गई, जो लिया इतना लड़का लिया, कहा बच्चा कहाँ, बोले बाबा बाडी तरह गिर दिया। एक मिनट। जी हाँ, क्योंकि जो हमारे साहब ने बताया है कि भाई उस लड़के को बाडी के नीचे डाल दिया। अब आज के युग में भाई जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो तो जानते हैं बाडी होती क्या थी, क्योंकि जो खेत में पानी ले जाने के लिए जो नाला होता था उसका जब दूसरे नाले में डालने के लिए पानी को जो बदलते थे, तो वहां पर मटके के टूटे हुए हिस्से को लगाया जाता था ताकि वो नाला ज्यादा ना कटे। उसने बोलते थे बाडी। जी हाँ, उसने बाडी में वो लड़का डाल दिया, बाडी की तरह गिर दिया। थोड़ी देर में जो कह रही हूँ मतलब ठीक ठाक होगी, उसकी जो लिया लड़के ने कहा तेरा, बोलो बाबा तुमने बाडी तरह गिर दिया, लौटाओ ने चुच्ची दे, तो उसने चुच्ची पिलाई, अपने बिल्कुल ठीक हो गया, उसको लेकर चली गई। ये संत प्रणाली से मतलब फिर जुड़ गए थे बाद में, जैसे इनके भाई गुरु भाई भी कई, एक तो झाड़ू दाम इनका गुरु है हरिदास जी, एक गरीबदास जी हैं छुडानी में, एक ही हमारे मुकराने हैं, ये 3-4 गुरु भाई थे, ये सारे इकट्ठे हो जाते थे। मतलब जैसे यहाँ से चले तो सारे मतलब इनकी अपनी ऐसी भावना थी,
वो सारी इकट्ठे हो जाते। हाँ, इकट्ठे हो जाते थे जी। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे इसके अंदर ये हाँ। पुरानी जो मूर्ति लगी हुई है, हाँ। इनका क्या राज है, थोड़ा है इनके बारे में बताओ आप। इसके बारे में ऐसा जी, कुछ भगतगण मतलब नहाने के लिए गंगा जी स्नान करने के लिए आ गए इनके पास में 5-7 दिन पहले जी जैसा मतलब गंगा जी में जो टाइम लगता है उससे पहले आ गए थे। हाँ। पैदल चलते थे उस टाइम में। जी तो बोले भाई भगत जी गंगा जी नहा के नहावाएंगे। बोला भाई चल लाएंगे। बोले भाई तड़का चल लाएंगे। वो तड़का भी आ गया। बोले भाई परसों चल लाएंगे। करते करते एंड जो गंगा जी का नहाने का समय था वो आ गया। बोले महाराज आप भी रह गए ना, हम भी रख दिए, गंगा जी नहीं। बोले भाई रुक जाओ, गंगा जी नहाने का दिन समय होता है। तो जब इन्होंने अपनी कस्सी उठाई और यहाँ पर जो ये जगह है यहाँ पर उन्होंने मतलब पहली कस्सी मारी तो गंगा जी मतलब प्रकट होगी घुटनों तक। जी दूसरी कस्सी मारी तो मतलब यहाँ तक आ गई। फिर कस्सी उठाई, बोले हमारा डूब जाएगा सब कुछ। तो उन्होंने फिर 2.5 कस्सी मारी, आधी कस्सी और मारी। तो यहाँ मतलब ओबरा था कच्चा यहाँ पर। अच्छा, तो उस कच्चे ओबरे के अंदर ही मतलब गंगा जी सीमित रही, प्रकट हो गई। प्रकट होगी, सीमित रही। वो जो भगतगण थे वो नहा करके चले गए उल्टी गंगा जी। फिर उन्होंने ये ऐलान भी किया, भाई को रोगी भोगी को डी हो तो स्नान कर लो, बिल्कुल काया उनकी दुरुस्त हो जाएगी। तो उससे मैं अभी देखा नहीं को किया नहीं किया किसी ने। तो एक चमत्कार तो उनका ही बताते हैं जी हाँ। फिर ये मूर्तियां, हाँ, मूर्ति वो जो निकली ना उसी मूर्तियां प्रकट हुई बताते हैं। जब गंगा यहाँ निकली हाँ। तभी ये मूर्ति जो है ना यहाँ पर प्रकट हो गई थी। जी हाँ, तो पूरा हमारा गांव मतलब हर गोत्र जो दादा दादी के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है। अब रही बात है, जैसे जो दिन यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन जो होता है, इसको रक्षाबंधन का दिन दिया गया है। ये क्या कारण है कि रक्षाबंधन के दिन ही जो है ना उसका विशाल भंडारा होता है? ये देखो जी, हमारा महाराज थे शंकरपुरी जी, ये उनकी देन है। भंडारे को उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने बाबा प्रकट हुआ, कैसे हुआ? बोले भाई तू कुछ थोड़ा बहुत चुन करया करे। तो उन्होंने पत्ते के चावल से मतलब मीठे चावल बनाए शुरू में, ये पीपल के पत्ते होते हैं ना, इनसे उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। और धीरे 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 इतनी लोगों की आस्था बढ़ गई। जैसे लोगों ने बोल दिया भाई मेरा लड़का भर्ती हो जाएगा, मैं बोरी लगा दूंगा। किसी ने जो अपना कारण बोला जिसका सिद्ध हुआ तो वो लोग अपना जो उनके अंदर आस्था होगी और धीरे धीरे मतलब। कौन थे उनके सेवक, क्या नाम बताया आपने? किनके जी? जो बानीदास के आश्रम में जिसने शुरू किया? वो शंकरपुरी महाराज थे। शंकरपुरी जी। हाँ, उन्हीं की धरोहर हमारे गांव की जो करीब करीब शंकरपुरी जी ने कितने वर्ष तक यहाँ जो है ना अपनी सेवा करी? शंकरपुरी तो जी बचपन में आए थे, छोटे आए थे वो। और वो कम से कम भी मेरे ख्याल में 70-72 साल का होगा, 80 साल के आसपास क्या होगा था वो। हाँ, उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। लेकिन उन्होंने शरीर पूरा किया। वो इससे पहले बमुड़िया वो आ जा चुके थे। बमुड़िया उन्हें मंदिर भी बनाया वहां पर, छुच्छकवास भी मंदिर बनाया उन्होंने। बहुत वो अपने आंग में से उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन वो मतलब वो भी एक किस्म से नहीं लगा लो सिद्धि। हाँ, मतलब सिद्ध संत थे वो भी संत। हाँ, उनके अंदर संतावली मतलब ठीक थी। जो 3.5 साल का अरसा मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ। तो उनके जो मतलब है जिस टाइम पर मान लो उन्होंने शरीर पूरा किया तो उसकी कोई ऐसी यादगार बातें जो आप साझा करना चाहते हो? देखो जी, उन्होंने शरीर पूरा किया उससे पहले वो भक्तों तो मानते थे, लोग मानने लग गए थे उनको। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ डेरा वाले नहीं होते खाना बदोश आदमी, तो वहां पर जो पहाड़ है हमारे, अब तो थोड़ी एक सारसी कर दी है, मेला लगता है जो दुकानें लगती हैं। जी हाँ, मतलब जो जोड़ जो यहाँ पर है, जहां पर बाबा बानीदास का जो बताते हैं कि संत का सांसारिक समय जब पूरा हो चुका था और उनके अंतिम संस्कार की जब तैयारी करी गई तो यहाँ पर कुछ घुमंतु परिवार जो कि घूमते हैं, सासी पेड़ने वगैरह जो बताते हैं, वो वहां पर हाजिर थे। तो उनसे भी जब शरीर पूरा किया उससे पहले बाबा बानीदास की कुछ बातें हुई है, उन्हीं के बारे में पूछेंगे। तो जो परिवार वहां पर जैसे माले पहाड़ पे बैठे थे उनसे बाबा बानीदास की बात हुई, क्या क्या कहा उन्होंने? बोला भाई तुम चले जाओ, मैंने कल शरीर पूरा करना, इस टाइम मेरा शरीर पूरा होगा, तुम्हारे बच्चे डरेंगे, यहाँ मुझे दाग आएगा। वो नहीं बोले तेरे कैसे घने भगताओ जात हो रहा थे। बोला तो ठीक है, नहीं मान्य तो फिर उन्होंने अपना सिंह रूप धारण किया। सुनने में आया कि उन्होंने सिंह रूप धारण करके उनको डराया और फिर वहां से वो चले गए। फिर आगे दिक्कतें आई। बोला भाई मुन्ने पीपल का पेड़ है हमारे, अभी तो खंडित हो गया, उसकी जगह दूसरा नया लगा रखा है। बहुत लंबा तोड़ की बहुत लंबी लंबी शाखाएं थी। हाँ, क्योंकि भाई हम जब मंदिर में गए तब भी बताया गया था जोड़ के पास में कि बाबा पीपल वाले के नाम से जो है ना वो स्थान है वहाँ।
जी पिपलवाड़े के नाम से भी जाना जाता है और बाबा वानीदास के नाम से जाना जी, जाता है। शुरुआत में पिपलवाड़े के नाम से ही जाना जाता था जी जब वानीदास जी के तो बाद में जी। जाना। तो फिर वहां पर लंबी लंबी शाखाएं होती थी। तो बोले अभी मैंने इस पेड़ के नीचे यहाँ अपना शरीर पूरा करने के बाद में यहाँ दफनाना, मुझे दाग देना हिंदू धर्म के अनुसार। जी तो बोले महाराज जी इसमें तो कुछ बाधाएं आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा भाई कोई बाधा नहीं आएगी, तुम निःशुल्क मतलब भाई बगैर किसी हिचक के मुझे यहाँ दाग दे देना। सिर्फ पीपल के 2.5 पत्ते जड़ेंगे। लोगों के अंदर ये भ्रांति थी भाई पीपल के नीचे दाग दे दिया गया तो भाई ये पीपल वृक्ष जो है ना ये जल जाएगा। जड़ जाएगा। तो उन्होंने बताया भी 2.5 पत्ते जड़ेंगे और सारा कुछ नहीं जड़ेगा। अब मैंने यहाँ दाग दे दी। तो वो निसंकोच वहां पर उनको शरीर पूरा करने के बाद वहां दाग दिया गया। 2.5 पत्ते ही जड़े और उसके बाद में वहां उसकी समाधि बनाई गई जिसमें पूरा हर जात बाबा भाईदास को नतमस्तक करती है। यहाँ बाबा की कोई जैसे जो उसकी दर्शन के लिए जाते हैं तो किस प्रकार की कोई प्रसाद या भाई जो थे किस हिसाब किताब की होती है और किस दिन की उसकी आम जो है उसकी मान्यता होती है? देखो जी उसकी द्वादशी की मान्यता होती है। चांदनी जो द्वादशी आती है ना उसकी मान्यता होती है। लेकिन हर गोत्र है यहाँ पर माँ उसकी मान्यता करते हैं बाबा की। हम तो जो राड़ गोत्र के हैं वो द्वादशी करते हैं और बाकी सब द्वादशी की भी करते हैं और माँ उसकी भी करते हैं। तो हम जोत करने के लिए जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, लेके क्या जाते हैं, उसका प्रसाद क्या है? हाँ देखो जी पुराने समय में तो ऐसा हम दाने ले जाया करते जी। वो जनावरा मोरा आगे गिर दिया करते और घी की जोत लगाते हैं और घी की जोत जला करके धोख मार करके अपना मुद्दा पड़ के धोख मार के अपना अर्चना आदना जो की मांगते थे वो अपनी वो लेकर आ जाते थे। पहले पहले बिल्कुल यहाँ पर ये पार्क थी, कच्ची पार्क थी, रेत की पार्क थी। धीरे धीरे भाई बाबा के चमत्कार से लगाओ, भैया लोगों के विश्वास से लगाओ, वो धीरे धीरे मतलब जो ये अब आप देख रहे हो जो फिलहाल का कैसे धीरे धीरे एकदम तो बढ़कर तैयार नहीं हुआ है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के अंदर समृद्धि आई गई वैसे ऐसे मतलब प्रोग्रेस होती गई। चलो जी हाँ, तो भी ये थी बाबा भानीदास की जीवनी, उसके जीवन का सफर जो कि बड़ी ही बारीकी से हमारे रणबीर साहब हैं जो गांव झासवा से इन्होंने रखा है। ये है आस्था, इसी से लोगों में इतनी आस्था बढ़ गई कि इन भवनों में जो भी जाता है ये बताया जाता है कि बाबा भानीदास के चरणों में जो एक बार चला जाता है वो बाबा का ही हो जाता है। बड़े बड़े यहाँ चमत्कार भी होते हैं। लगभग बताया जाता है कि जो नास्तिक है वो बाबा के चरणों में जाकर के आस्तिक हो जाते हैं। ये थे बाबा भानीदास का सफर। और करीब करीब अब बाबा भानीदास के उस परिवार की कौन सी पीढ़ी चली हुई ये भी आपसे पूछते हैं साहब से। हाँ जी, हमारे परिवार की 12वीं पीढ़ी चली अब यानी कि बाबा भानीदास के बाद की करीब करीब 12वीं पीढ़ी जो है ना अब है। ये तो हमारे हम गांव की जैसे हम आपस में रस्ते नाते के हिसाब से मतलब तकरीबन पूरे गांव की मतलब 12वीं 13वीं पीढ़ी चल रही है। एक बात हमने और सुनी थी कि बम्बुड़िया गांव से जो है ना यहाँ पर स्पेशल पैदल आते हैं, तो वो क्या थी बम्बुड़िया का यहाँ आना, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो जी पहले सारे मतलब यहीं आए थे जहां से निकास हमारा राजस्थान सब जाति का गोत्र का तकरीबन निकास राजस्थान से है। तो हमारा निकास भी राजस्थान से ही है। हमारे गोत्र राजस्थान में बहुत लंबे चौड़े हैं। मिर्दा गोत्र को जाना जाता है वैसे। फिर बम्बुड़िया फिर हम बम्बुड़िया यहाँ आ गए। यहाँ से फिर मतलब कुछ हमारा तनाजा हो गया आपसी मतलब भाई जाकर दोनों भाई थे तो भाई भाइया को हो जाता है तनाजा होगा तो बोले हम चलते भाई तादाद में कम थे ज्यादा थे बोले हम चल रहा भाई तुम मशहूर है। तो हम चले गए यहाँ से हमारे पूर्वज चले गए बम्बुड़िया रहने लग गए। बम्बुड़िया रहने लग गए भाई फिर मतलब ये इजाफा नहीं है इनका। फिर सोचा भाई तो गड़बड़ होगी भगत तो लियाने पड़ेंगे। फिर ये जाकर बोले भाई चलो भगत तुम उत्ते चल लो। बोले भाई नहीं कौन चलना न भाई चलना पड़ा। बोले वो भाई बन के रहेंगे हिस्सा की जमीन लेंगे। बोले भाई हिस्सा की जमीन में भाई बन के रखा है चलो। तो हमारे गांव में दोनों मतलब राड़ और जाखड़ और गोत्र सब की मतलब बराबर है। हाँ वैसे तो 36 से बिरादरी की यहाँ ना जो है दोग लगती है सबकी, ठीक है। और तो इस वजह से जो है ना आप बम्बुड़िया से फिर वापिस आ गए। तब अब बम्बुड़िया से मतलब आते थे वो पैदल शुरू में जी। फिर उन्हें बीच में संपन्न साधन हो गए तो उन्हें फिर ट्रैक्टर से या भाई बाइक से जैसे तैसे उन्हें मतलब ऐसे आना शुरू कर दिया। तो फिर एक बार वो ट्रैक्टर तो सारे मतलब वाहन से आए तो वापिस गए तो उनका जो किसी का बच्चा बीमार पाया किसी का पशु मरा पाया मतलब गड़बड़ खलबली पाई। तो उस दिन से उन्होंने मतलब कान काट ला लिखा हुआ हमने अपना कान काट ला बाबा तेरे तो हम पैदल आएंगे।
तो उस दिन के बाद वो पैदल आते हैं, कुछ उबाने भी आते हैं, वहीं से उबाने चलते हैं। वो अपनी आस्था बोलते हैं, बाबा हमारा काम सिद्ध हो जाता है, वो उबाने दर्शन कराएंगे, और ना बाकी ये दर्शन तो करने ही करने हैं। माँ की दुआ से आती है, जिसके अंदर पूरा बम्बुड़िया गांव चुच्ची बच्चा तकरीबन कोई बूढ़ा ठहरा बसता होगा ना, पूरा गांव यहाँ दो पहले वहां जाते हैं मंदिर में जाकर यहाँ अपना खान पान भी करते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ धोख मारते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये बात आ गई सामने कि इस जो यहाँ पर मंडी बनी हुई है, इसके बारे में बताया गया है कि बम्बुड़िया गांव भी यहाँ पर चांदनी जब माँ के द्वादशी होती है उस दिन भी यहाँ पर धोखा पूजी होती है। बम्बुड़िया गांव के जितने भी हैं वो सब नंगे पैर बम्बुड़िया से जासवा तक का सफर तय करके यहाँ बाबा के चरणों में आते हैं, और बताया जाता है कि मंदिर में अपनी धोख और जोत करने के बाद यहाँ पर रात जगाई जाती है उसकी, और लगभग यहाँ पर प्रसाद बनती है और वो अपनी धोखा पूजी यहाँ करते हैं। ये है यहाँ की जो मंदिर जो बना हुआ छोटा जो मंडिया आप देख रहे हैं, इसका मेन यही है। रासवा गांव से वैश्य समाज से अग्रवाल परिवार से गोयल गोत्र से सेठ गिरधारी लाल का लड़का बोल रहा हूँ। हमारा करीब 12-13 पीढ़ी से ही हम दर पीढ़ी इधर के वासी हैं, और हमारा बहुत बड़ा परिवार, विशाल परिवार पंजाब में, कलकत्ता में, भादरेड़ में, समालखा में लगभग 700-800 आदमियों का परिवार है। हमारा परिवार बाबा भानीदास के ऊपर बहुत ही अपार आस्था रखता है, जो बाहर हैं वे भी रखते हैं जी। और करीब 35 साल पहले पिताजी ने बाबा की सेवा खूब तन मन धन से, और किसी साधु ने वचन दिया, राजा सेठ मंदिर बनावा। माई गई, बाबा हमारा काम धंधा कम है मैं। बोले माई तू तो पांडवा कैसी माँ, हम 6-7 भाई बहन थे, माई तू पांडवा कैसी माँ है और तेरा कोई कमी नहीं रहेगी, सेठ मंदिर बनावा। वो भगवान की जिस दिन आस्था हुई, परिवार इकट्ठा होया, पिताजी ने विषय रखा भाई कि मैं सारा भाई पीढ़ा इकट्ठा करके ना मंदिर बनावा। बोले बनाओ। तो जो थोड़ा बनाने का प्रोग्राम था वो बनता एक कुमार धनखड़ जी, गांव जासुआ। तो आप भी बाबा के बारे में जो कुछ बातें हैं थोड़ा प्रकाश आप डालिए। देखो जी, ऐसा है जो भाई रणबीर ने सेठ जी ने बताई दी थी वही बात है, चाहे किसी है मुंह से पूछ लेना। बाकी इनका बताना में एक चीज का फर्क रह गया, बाबा भानीदास का मारे मतलब गुड़ की बेली चढ़े पहले, ई पैसा का उछाल होगा, कोई पेड़ा लिया हो, कोई बर्फी लिया हो, कोई कम्मा भी लिया हो। बाकी बाबा भानीदास की मारी मानता से, और इनका जो है जाए ब्याह चाहे कोई भी काम में दुख दर्द में गुड़ का प्रसाद चढ़ा है। इस बात ना आपने जो भाई रणबीर ने बता दिया, लाला जी ने बता दिया, वही बात है। मैं इनसे घना ही छोटा हूँ जी। एक तो आप पहले अपना नाम बताइए। मैं सूबेदार सुखवीर सिंह राहड़ जासुआ से। मेरा जन्म इसी कच्चे मकान हुआ था। ये सन 74 तक हम यहीं रहते थे, 74 के बाद में वहां गए हैं। तो हमारे बाबा की एक ही खासियत, हम यहाँ रहते थे तब भी और पहले से भी, कि इनको जो ओपन एरिया पसंद था हमेशा। आज भी आप देखेंगे ये जो सेट लगाई ओपन में लगाई है। दूसरा जो समाध बनी है, चारों तरफ जो है संगमरमर के पत्थर लगे, उसकी समाध के ऊपर कोई नहीं छत है, क्योंकि उसका शुरू से विश्वास था कि मैं ओपन में रहूंगा। हम यहाँ कच्चे जो मकान में छत लगाते थे, तुरंत 2 घंटे के बाद इवन जो है बिल्कुल दोपहर के टाइम पर भी धूप में भी वो गिर जाती थी। तो एक इसका बहुत पुराना भक्त होता था भोला सुनार, उसने ये बताया था भी आप कितनी भी बार इसकी छत लगाओ ये गिरेगी, इसको ओपन एरिया पसंद है। उसके बाद में हमने इसको इस एरिया में छत लगाना शुरू कर दिया था। आधे में लगाते थे, आधे में ऐसे रहता था, पानी भी ऐसे चलता था। और यहाँ पर जो है पूरा परिवार, त्योहार जो कोई भी होगा, राहड़ परिवार से भी दूसरे से, वो हम कच्चे मकान में तब भी यहाँ से आता था, यहाँ धोख मार के चला जाता था। तो हमारी आस्था ये है कि हमारा पूरा परिवार के जितने चारों तरफ आपको मकान दिए सब राहड़ू के, ये भी जो है वो सामने वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अभी जो है ये भाई बंटवारे में जो इनका ही होगा, हमारा ही हो गया। तो आस्था सभी की इसके प्रति वही है जो 36 बरादरी की है। तो ये बताना चाहता है कि आपने देखा होगा इसकी समाध, उसके ऊपर कोई भी छत नहीं है जी। तो ये उसको छत को नहीं चाहता था, सिर्फ खुला आसमान चाहता था। तो वही हमने इसकी इच्छा पूरी करते हुए और इसको जो
वो अलग से जो इसको जगह दे रखी थी, हम अलग रहते थे। धन्यवाद। जी हाँ, तो भाई साहब ने बताया है कि लगभग जो है ना बाबा भानीदास को खुले में रहना पसंद था। यहाँ जो इसका पुश्तैनी मकान था, यहाँ पर भी जहाँ इसकी समाधि बनी हुई है, इतनी जो जगह थी ये शुरू से ही बगैर छत की रही है, क्योंकि परिवार ने काफी बार कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही छत लगाते थे वो गिर जाती थी। तो आज भी जो उनकी ये मंडी बनी है ये खुले में है, और अब 3 शेड लगाए हैं, लेकिन ये भी तीनों साइड से खुला हुआ है। इस पुश्तैनी मकान में यहाँ इसी वजह से खुला रखा गया है, क्योंकि बाबा की शुरू से ही भावना थी कि वो खुले आसमान में ही अपनी भक्ति करना पसंद करते थे। संजय भाई, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को हृदय से गहराइयों से मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, और बाबा में आस्था आपकी भी है जब आप यहाँ चलकर आए। भाई अब ये जो जगह है, मैं सुबह उठ के, मेरा पहला काम है, चाहे मेरा खाना रह जाओ चाहे मेरा पीना रह जाओ, मैं आता हूँ यहाँ झाड़ू बहारू, सुबह में धूप बत्ती अपने पानी डालना और यहाँ की सफाई करना मेरा परम करते हुए मैं लगा हूँ कंटिन्यू।